नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आज का ये वीडियो एक चैनल मैसेज है और कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज़ हैं और इन डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जीज़ है तो उनकी डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जीज़ हैं, ये सब हम आज इसमें बात करेंगे। क्योंकि आज मॉर्निंग में उठते ही मुझे एक बड़ी चैनलिंग हुई जिसमें कि फर्स्ट मुझे एक्चुअली दो सॉन्ग ऐसे चैनलाइज हुए कि एकदम उठते ही, जहाँ पर हम उठते ही सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह के सॉन्ग चैनल हुए कि जिसने सच में मेरे गूज बम्स कर दिए। फिर उसके बाद मैं जो है, फिर मेरा ऐसा नहीं था इरादा कि मैं जो है रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने मेडिटेशन में बैठी तो मुझे लगा कि यस, मुझे ये मैसेजेस जो है पहुंचाने चाहिए सभी सोल्स के लिए। और क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर क्यूरियोसिटी होती है, कुछ लोग जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, ऑल्दो ये जिनकी भी एनर्जीज़ हैं उनके अंदर इतना तो नहीं बचा है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, किस हाल में है, इतना कुछ उनको नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी एक जो जानने की इच्छा होती है कि यस, क्योंकि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से अपार्ट नहीं हो पाते हैं, तो जो ये इच्छा होती है कि क्या वो राइट पाथ पर है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी एनर्जीज़ में, तो कभी अगर 1% भी कुछ क्वेश्चन माइंड में आता है, या फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर भी चाहते हैं कई बार कि एक डिवाइन फेमिनाइन जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करती है तो बीच बीच में डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जीज कनेक्ट करती हैं। डिवाइन भी जो है ऐसी सिंक्रोनिसिटी देते ही हैं सो दैट वो अपने डिवाइन मेस्कुलाइन से कभी अपार्ट ना हो पाए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने जब मुझे बार बार पुश मिला कि मुझे ये मैसेज आप तक पहुँचाना है, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। तो मैंने जब टैरो से क्लैरिफाई किया तो मैं खुद शॉक्ड हो गई कि सारे मैसेजेस उन सॉन्ग से इतना ज़्यादा रिलेट कर रहे थे कि मैं, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ पर कंफर्मेशन है। तो देखिए, जिस भी ग्रुप की ये एनर्जीज़ हैं, हमने कलेक्टिव करके ही पूछा था, तो सॉन्ग को मैं जो है पिन कर दूंगी, आप उसको ज़रूर से सुनिएगा। तो जिसमें से देखिए, फर्स्ट जो सॉन्ग है वो एक सैड सॉन्ग है डेफिनेटली। दूसरा जो सॉन्ग है वो सॉन्ग आपको सच में, वो आपकी भी आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाएगा। इतना सुंदर वो सॉन्ग है। और एक्चुअली मैं बहुत ये चैनल सॉन्ग वगैरह का बहुत ही रेयरली ही अपलोड करती हूँ वीडियो। आपने बहुत कम देखे होंगे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड चैनल पर वीडियोस। लेकिन ये है कि कभी बहुत जब इंटेंसिटी मुझे फील होती है तो मैं अपलोड कर देती हूँ। तो बाकी जो सैड सॉन्ग है, तो मुझे पता है कि जो भी फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ चुकी हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर बैलेंस्ड। तो लेकिन जो सेकंड सॉन्ग था वो जो है आपको आपको एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर से देगा कि यस, अब आपके डिवाइन मेस्कुलाइन किस एनर्जीज़ में आ चुके हैं। तो गाइस, उस गाने के बेस पर जो मुझे चैनल हुआ और दूसरा जो कार्ड्स हमने पुल किए, तो उनके बेस पर यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके जो डिवाइन मेस्कुलाइन है, कलेक्टिव में जो मेस्कुलाइन है, उनकी एनर्जीज है एक डार्क नाइट ऑफ सोल से ये ग्रुप के मेस्कुलाइन इस समय गुजर रहे हैं। और डार्क नाइट ऑफ सोल जो फेज उनकी लाइफ में आया है वो कैसे कि एक बड़ी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड वो मुझे दिख रहे हैं। एक इनर फाइटिंग उनके अंदर लगातार चल रही है। और देखिए, ये जो कार्मिक सिचुएशन है तो किसी व्यक्ति को लेके हो सकती है, उनके आसपास के जितने लोग हैं वहाँ से उनको ऐसे ट्रिगर्स ज़रूर से मिल रहे हैं कि उनको ट्रुथ एक्चुअली सामने आ रहे हैं कि, और कैसा ट्रुथ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है ना। और एक अंदर से ये जानने की इच्छा उनकी जागृत हो रही है कि मैं कौन हूँ, क्या पर्पज़ है मेरा, क्या मैं सच में मैं मतलब जैसे ना कि आप जब उस सॉन्ग को भी सुनेंगे ना तो उसके भी भाव जब आप सुनेंगे तो समझेंगे, उसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें रिवील होंगी। पंजाबी सॉन्ग है तो एक ये ना एक सारी बिलीफ सिस्टम, एक्चुअली डीएम का जो इश्यू रहता है वो क्या रहता है कि अपने बिलीफ सिस्टम से लड़ना। तो उनके जो बिलीफ सिस्टम हैं उनके प्रति डिवाइन ने उनको ये डार्क नाइट ऑफ सोल दिया है। और यहाँ पर उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक हो रहे हैं। उनको ये समझ आ रहा है कि
क्या सच में मैं एक सोल हूँ, है ना? मैं सोल हूँ, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं किसी जाति का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, है ना? तो ये सारे भाव उनके अंदर जागृत हो रहे हैं और इसमें एक मेजर रोल अदा कर रहे हैं उनके आसपास के लोग, उनके कार्मिक कनेक्शन। हर व्यक्ति उनको इस समय कार्मिक महसूस हो रहा है, सिचुएशन कार्मिक महसूस हो रही है, उनके खुद के बिलीफ सिस्टम, उनके खुद की कोई भी बुरी आदत, एडिक्शंस और साथ में अपनी डिवाइन फेमिनाइन का जो है उन लगातार उनका ट्रू लव लगातार फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने सच में मतलब सच्चा प्यार क्या होता है ना? कौन सच में दे सकता है ना? जिसके पास होता है वही दे सकता है। तो यहाँ पर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मैंने क्या खोया, है ना? ये चीज़ तो पास्ट की मेमोरीज़ भी उनके ऊपर बहुत हावी हो रही हैं, कन्फ्यूज़्ड भी हो रहे हैं कि मैं जो है इमोशनली सैटिस्फैक्शन कहीं नहीं है और उस इमोशनली सैटिस्फैक्शन को, क्योंकि उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने अपने हाथों से सब कुछ गंवा दिया है, तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कौन हूँ? क्या है मेरा अस्तित्व? तो ये सारे क्वेश्चंस उनके अंदर उठे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड एनर्जीज़, क्योंकि यहाँ पर जब व्यक्ति के अंदर, है ना, हमारे अंदर भी तो यही एनर्जीज़ आती थी जब हम इस फेज से गुजरे थे, है ना, कि हम सच में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मुझे यहाँ पर जो उनकी एनर्जीज़ पिक हुई हैं कार्ड से भी और सॉन्ग से भी, कि यस अभी वो उस एनर्जी में है जहाँ पर कि कोई डिसीज़न लेते हुए, अपनी लाइफ का कमांड लेते हुए, किसी सत्य को जानने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कि इस धरती पर आने का मकसद क्या है, सत्य क्या है, उस सत्य की खोज पर निकलते हुए वो मुझे दिख रहे हैं। और अ, अपनी भी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन कि मैंने क्या खोया है, तो अब मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या करना होगा, है ना? इतना जो हर्ट ब्रेक और पेन की सिचुएशन जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अपने लिए क्रिएट की है, इस बात का रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इतना पेन दिया और आज मैंने उस एनर्जी को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया। उसके बाद में मेरी लाइफ, क्योंकि ट्रुथ लोगों के सामने जो है, लोगों के ट्रुथ उनके सामने आ रही हैं, तो अभी उस चीज़ की वैल्यू जिसकी उन्होंने समय रहते नहीं की, एंड जीवन में मुझसे कहाँ गलत डिसीज़न हुए, तो उन गलत डिसीज़न को मैं अब कैसे सुधार सकता हूँ, तो उसके लिए खुद को वो रेडी करते हुए मुझे दिख रही हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि वैसे एक तरफ उनकी फाइटिंग एनर्जी है, अपने आप से लड़ रहे हैं, सत्य को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं और कि इंसान की डेस्टिनी, मतलब मैंने अपनी डेस्टिनी को खुद ही ख़राब किया, मैंने गलत डिसीज़न लिए, तो उन सारी चीज़ों पर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। और साथ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी इस वे में कि यस मैं अब इस नुकसान की भरपाई करूँगा, मुझे अब सही डायरेक्शन में जो है एक्शन लेना होगा। तो ये एक्शन सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो है अपनी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपने और अपनी फेमिनाइन के रिलेशन में वो क्या चाहते हैं उनके लिए जब मैंने कार्ड्स निकाले, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो न्यू बिगनिंग को, कम्युनिकेशन को, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को, मैरिज को, कमिटमेंट को, सारी जगलिंग्स को और इनसिक्योरिटी फियर्स को निकाल कर एक रिकंसलेशन की एनर्जीज दिख रही हैं। और इन डिवाइन मैस्कुलाइन की जो फेमिनाइन है उनकी अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो यस ये भी मे बी यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन एक वो भी एक बड़े थंडरबोल्ट से ज़रूर से गुजरी होंगी और अभी उनकी एनर्जीज़ पूरी तरीके से बैलेंस्ड स्टेट में हैं और इनके लिए भी आसान नहीं था ये, लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो पूरी तरीके से ये बैलेंसिंग की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा हद तक वो बैलेंस स्टेट को अचीव भी कर चुकी हैं और फुल ऑफ लव हैं, अनकंडीशनल लव। सारे इनके जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि ये अपने सोल मिशन पर भी आ चुकी हैं, लोगों को गाइड कर रही हैं और इनके पास ना एक बैलेंसिंग की ऐसी ऊर्जा, अनकंडीशनल लव की ऐसी ऊर्जा आ चुकी है कि जहाँ इनके संपर्क में जो व्यक्ति आएगा वो हील होके जाएगा ही जाएगा। और लेकिन हाँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने भी, क्योंकि बीच बीच में जो साइकिल शिफ्टिंग की प्रोसेस चलती रहती है, तो अभी कुछ फेमिनाइन अभी भी साइकिल अभी ही जो है साइकिल शिफ्टिंग
के फेज से गुजरी हैं देन, लेकिन वो अभी उस एनर्जी में है कि अब चाहे कोई भी छोटे मोटे चैलेंजेस क्यों ना आए, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर लिए हैं तो वो रेडी हैं कि कोई भी कैसे भी चैलेंजेस अभी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। और मुझे इनकी एनर्जीज कैसी फील हो रही है, जैसे कि ये खुद अनकंडीशनल लव बन चुकी हैं। अब ये बाहर से इनको किसी के लव की वैलिडेशन नहीं चाहिए, इनफैक्ट अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की नहीं, इनफैक्ट ये खुद ऐसा लव बन चुकी हैं कि इनके संपर्क में जो आएगा वो खुद भी वहाँ से उन एक अनकंडीशनल लव को सीख कर जाएगा, उस प्यार में खुद को भिगो कर जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पर उन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज दिख रही हैं गाइस। तो ये हाल है डिवाइन मैस्कुलाइन का कलेक्टिव में। तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है अपनी लाइफ के एक्चुअल पर्पज को समझ चुके हैं, इस कनेक्शन की डीपनेस को समझ चुके हैं, अच्छाई बुराई को समझ चुके हैं, हमारे जीवन में हमारे सही निर्णय कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये समझ चुके हैं। और बाकी अब उस सत्य को जानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो अभी तक इनकी आंखों से परे था, है ना। तो ये बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है, उस सत्य को जानना ये चाहते हैं, यानी कि इनकी अवेकनिंग काफ़ी अच्छे से ट्रिगर हो चुकी है। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो बाकी आप तो प्यार बन चुके हो, तो इसी तरीके से आप अपनी बैलेंसिंग जो स्टेट है उसको मेंटेन करते रहिएगा। और बस यहाँ पर सिंपल बस यही प्रे करनी है कि इन डिवाइन मैस्कुलाइन को, या आपको कोई अलग से हीलिंग भेजने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे आपका फोकस इतना है भी नहीं, लेकिन बस ईश्वर, क्योंकि अभी उस स्टेट में डिवाइन फेमिनाइन आ जाती है यहाँ पर कि वो डीएमवी ना फिर हमारे लिए कैसे हैं कि यस ईश्वर उनको भी सदमार्ग दिखाए, और जिस रास्ते पर वो अब चल पड़े हैं तो वहाँ उनको सत्य से परिचित कराए, यही इतनी ही हमारी उनके लिए कामना है। तो इसी के साथ में जो है वीडियो को मैं यहीं अंत करती हूँ। तो सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस मैसेज डिलीवर करने का आदेश था तो मैंने कर दिया। बाकी बस आप भी अपना इनर वर्क करते रहें, लगातार ईश्वर के टच में रहें, ईश्वर के प्रेम में रहें, सबको प्रेम बांटते रहें, यही अंत में कहूँगी। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।